ये दूसरा भी आ गया। अब तक के रिकॉर्ड में सबसे बेहतरीन कलर में हमारे पास में जो रेनबो बजीज आया है वो यही है दोस्तों। आप देखें तो इस तरह से होगा। और ये वाली फीमेल है और ये 101% मेल है। काफी अच्छा साइज, सबसे बड़ा साइज। ये है हमारे सेटअप के बेहतरीन रेनबो बजीज के बच्चे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोहित भाई आज क्या कर रहे हैं। तो आपके मोहित भाई जो है वो लव बर्ड के लिए मुंजी की घास का ब्रश है, इसे खोल रहे हैं। तो मैं हमेशा लव बर्ड के नेक्स्ट मटेरियल के लिए ये घास ही यूज में लेता हूँ। और ये हमने एक जुगाड़ बना रखा है। एक बार हमारा बर्ड छूट गया था तो रात को उसको पकड़ने के लिए, और ये हमारे कोई भी काम की नहीं है, तो यही बस काम आता है हमारे। तो अब ज्यादा देर किए बिना चलते हैं। आज रेनबो बजीज के कुछ बच्चों को हमें अलग करना है। दोस्तों इस पिंजरे में आप जानते हैं कि रेनबो बजीज के 11 बच्चे थे, तो अब सभी सेल्फ फीड हो चुके हैं, मटकियों से बाहर भी आ चुके हैं, कभी मटकियों के अंदर जाते हैं। इस दौरान फीमेल ने भी एग ले कर दिए तो शायद उसके अंडे खराब कर सकते हैं ये। तो अब मैं इन बच्चों को पकड़ता हूँ। हमारा जो पिंजरा है वो यहाँ पे रखते हैं। ये दूसरा भी आ गया, ये तीसरा भी आ गया। ये दोस्तों आप देखें, ये जैसे कि रेनबो बजीज का बच्चा है तो इसकी चोंच को देखा जाता है। इसकी चोंच है जो चोंच में पिंकेस है, व्हाइटनेस काफी कम है, पिंकेस ज्यादा है, तो ये 101% मेल होगा। तो इस तरह से होगा। इसका देखते हैं तो ये भी मेल होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो आज आपको पता ही है हम रेनबो बजीज के बच्चों को पकड़ रहे हैं। और ये वाली फीमेल है। दोस्तों हमारे रेनबो बजीज ने ये एक बच्चा निकाला है। इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज यहाँ तक है। आप देखें लगभग मेरे हिसाब से इसका साइज होगा 6 इंची से ज्यादा भी हो सकता है। ये आप देखें, ये रेनबो नहीं है, व्हाइट कलर में है, लेकिन इसकी आप चोंच देखें कितनी पिंक है। और ये 101% मेल है। काफी अच्छा साइज, सबसे बड़ा साइज। और ये भी मेल है रेनबो बजीज का। तो ये वाली फीमेल है जो कि इस बार अब तक के रिकॉर्ड में सबसे बेहतरीन कलर में हमारे पास में जो रेनबो बजीज आया है वो यही है दोस्तों। आप देखें ब्लैक नेस और येलो नेस में है ये। तो अब कुछ बच्चे जो है वो शायद मटकी के अंदर भी होंगे, जो कि बाहर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनको निकालते हैं। मटकी को हमने थोड़ा सा तिरछा किया है। तो ये आप देखें, एक तो सबसे पहले ही बाहर आ गया। दोस्तों इस बार ये कलर भी हमारे पास में काफी अच्छा आया है। ये आप देखें, काफी बेहतरीन कलर है। मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि मोहित भाई एक ही पिंजरे से इतने सारे बर्ड्स कैसे निकाल रहे हैं। तो शायद पहले आपने देखा होगा कि इस पिंजरे में हमने 11 बच्चों को डाला था। मतलब कि 7 बच्चे इसके थे, 4 बच्चे इस पेयर के थे। इसकी हमने फीमेल चेंज कर दी थी, तो ये न्यू फीमेल है। और एक वीडियो मैंने आपको इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाई कि 10 दिन के बाद इसने फर्स्ट एग ले किया, और अब तो शायद दूसरे और तीसरे अंडे भी आगे होंगे। तो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है गलती से अगर ये खुला रह जाता है तो बर्ड्स निकल के बाहर इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो एक काम तो मैं भूल ही गया, इस मटकी का जो ढक्कन है वो नहीं लगाया मैंने। वैसे अब आगे जब गर्मियां आएगी तो इन ढक्कन को हम थोड़ा थोड़ा सा खोल देंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें क्या करना है। ये है हमारे सेटअप के बेहतरीन रेनबो बजीज के बच्चे। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि इनको कहाँ रखेंगे, कौन से पिंजरे में इन्हें रखना है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जब गर्मियां शुरू हो जाती है उसके बाद जब जैसे जैसे हम बर्ड से ब्रीडिंग लेना कम कर देते हैं, उस समय हमें सीमित पिंजरे कर देने चाहिए। जैसे कि ये 6 पेयर लव बर्ड्स के हैं और इनसे मैं ब्रीडिंग नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए इन 6 पेयर लव बर्ड्स को एक बड़े पिंजरे में रख दें, मतलब साथ में, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। और वही अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि सबको अलग अलग सीड और सॉफ्ट फूड पानी देना पड़ता है। तो ये है बेहतरीन
रेनबो बजीज के बच्चे। दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा साथ ही में कि ये जो 11 बच्चे आए हैं इनमें से 1 या 2 बच्चे इस तरह के भी आए हैं, जो कि काफी भाइयों के सवाल है कि मोहित भाई हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मैं आपको प्रॉपर रीजन बता देता हूँ। ये आप देखें, मतलब रेनबो बजीज के पेड़ का ये बच्चा है, इसके जो फ्लाइंग फेदर है वो पूरे नहीं आए, मतलब ये उड़ नहीं सकता और इसकी टेल भी पूरी अभी तक आई नहीं है। तो इसका रीजन ये होता है कि बर्ड्स जब रेगुलर 4 ब्रीडिंग कर देते हैं उसके बाद वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, और हमारे रेनबो बजीज ने 4 ब्रीडिंग कर दी है और अभी एक लास्ट ब्रीडिंग इनसे हम लेंगे। तो दोस्तों बर्ड्स थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरह के क्या है कि बच्चे, कुछ बच्चे निकलते हैं, जैसे कि 11 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे निकले हैं। तो ये खराब बच्चे नहीं है, ओ नो नो नो, ये खराब बच्चे नहीं है। आप देखें इनके जो फ्लाइंग फेदर है, ये नई कलियां तैयार हो रही है, उड़ने वाली ये फेदर है। जो उड़ने वाले फेदर है वो आगे से जो 3 से 4 जो पर होते हैं वो उड़ने वाले होते हैं। और वैसे तो काम तो ये भी आते हैं, अगर ये ना हो तो भी बर्ड्स नहीं उड़ पाता है, लेकिन उड़ने वाले जो फेदर है वो नहीं है इसके। तो ये नए आ रहे हैं। आप देखें ये लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में ये 1 महीने तक पूरे आ जाएंगे। इसकी जो टेल है वो भी लंबी हो जाएगी और इस तरह से होता है। तो आप जो ज्यादा परेशान ना हो, ऐसा भी होता रहता है। तो बाकी काफी अच्छे साइज में हमारे पास रेनबो बजीज के बच्चे आए हैं। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इनको मैं कहाँ रिलीज करने वाला हूँ। जैसे तो मेरे पास में एक पिंजरा ये भी खाली है, लेकिन मैं ज्यादा पिंजरे नहीं करना चाहता। इसमें भी दाना पानी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो रेनबो बजीज की कॉलोनी है उसी में इनको रिलीज कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं तो फीमेलें मटकियों में बैठी रहती है, मेल भी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो काफी स्टिकें खाली भी है, तो ये भी बैठे रहेंगे और शायद बर्ड्स को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं, इन रेनबो बजीज को यहीं रख देते हैं। चलो जाओ। तो शायद हाथों से ही निकालना होगा। 2 3 4 5। तो हमने सभी रेनबो बजीज के बच्चों को यहीं पर रिलीज कर दिया है। और ये आप देखें हमारा एंटेम कॉकटेल, जो कि हमें कह रहा है कि भाई हमें बाहर निकालो। तो भाई इसको भी हम नाराज नहीं कर सकते, इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालना होगा। ये आप देखें, मतलब कि डोर के पास आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बस बाहर आ गया, थोड़ी देर मेरे पास रहेगा, उसके बाद वापस इसको अंदर डाल देंगे। अब देखो तुरंत ही अगर इसको अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा। ये आप देखें। तो इस तरह से पक्षी काफी ज्यादा समझते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्टिकों के ऊपर जाकर के बैठने लग चुका है। और एक छोटे पिंजरे से बड़े पिंजरे में आना तो मतलब कि थोड़ा टाइम लेते हैं बर्ड सेट होने में। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि सभी फीमेलों ने अपनी अपनी मटकियों को सिलेक्ट कर लिया है और सभी मटकियों के अंदर फीमेलें जाती है।